राहुल ने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि जो कोर्ट है, जो सीजीएम है, उसने गलत सजा की है। क्या कोर्ट को इतनी एबीसीडी भी मालूम नहीं है? जो बयान दिया गया, लिखा गया होगा कंप्लेंट में, क्या कोर्ट को इतना भी मालूम नहीं है कि जो व्यक्ति आपके सामने कंप्लेंट करागा उसका तो कहीं नाम ही नहीं है? हालांकि मैं जानता हूं कि उनकी सदस्यता बहाल होगी, उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, जेल वो नहीं जाएंगे, लीगली मैं बता सकता हूं इस बात को। फिर भी प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, छोड़ के प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम श्योर कि हो जाएगी, सेशन कोर्ट से हो जाएगी, नहीं होगी तो हाई कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हो जाएगी। जो कोर्ट का सीजीएम कोर्ट का जो डिसीजन है सूरत कोर्ट का, वो पूरी तरह से गलत है, आई एम श्योर, इसमें कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा वो। लेकिन बात यह है कि सदस्यता तुम्हारी अगर बहाल हो भी जाए और फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारा माइक बंद कर दिया जाता है, तुम्हें बोलने नहीं दिया जाता। और कल जैसे राहुल गांधी जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मुझे पहली बार राहुल गांधी जी को लगा हां एक लीडर बोला, एक जुझारू संघर्ष करने वाला व्यक्ति बोला, पहली बार लगा। जिस तरह से मीडिया, जो गोदी मीडिया था, उसके लोगों को जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल आड़े हाथों लिया, अच्छा लगा। और उसमें उन्होंने कहा भी कि मेरी सदस्यता खत्म कर दो, परमानेंट खत्म कर दो, फिर भी देश के लोकतंत्र के लिए लड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा काम है, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे प्यार दिया है, मुझे सम्मान दिया है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। बात तो ये यहां खत्म हो गई। लेकिन मैं इससे अलग की बात बोल रहा हूं। उन्होंने कल एक और बात बड़ी मजेदार कही, और सुन के भी वाकई में हमें भी नहीं पता था कि ये सारी चीजें हो रही हैं, कि जो सवाल उन्होंने खड़े किए पार्लियामेंट में, जिस पर बोलने नहीं दिया गया उन्हें, मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बोल दिया लेकिन जवाब नहीं देने दिया गया। जिस माफी की बात करें उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने कहा, और जो बात उन्होंने की, जो लोकसभा की कार्रवाई से हटा दी गई, पूरी तरह से एक्सपंज कर दी गई, उसके लिखित में सबूतों सहित वो लोकसभा अध्यक्ष के पास गए और लोकसभा अध्यक्ष को कहा मुझे बोलने तो दो भाई, मुझे जवाब देने का मौका तो दो। तो लोकसभा अध्यक्ष कह रहे मैं तो दे नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? आप इस बात को समझिए कि लोकसभा अध्यक्ष यह कहता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो नहीं दे सकता आपको मौका। तो कौन है इसके पीछे? अगर लोकसभा अध्यक्ष, क्या लोकसभा अध्यक्ष दबाव में है? और दबाव पे इस कदर है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से एक सम्मानित सदस्य को बोलने का मौका नहीं देने दे रहे। यह स्थिति बड़ी गंभीर है, और इस स्थिति को आप सदस्यता बहाल हो जाएगी तो भी, नहीं होगी तो भी, उससे नहीं निपट सकते। इसके लिए तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए तो तमाम विपक्ष को, जैसा मैंने पहले भी कहा, तमाम विपक्ष को, चाहे बड़ी पार्टियां हो, रीजनल पार्टियां हो, छोटी पार्टियां हो, ऐसी भी पार्टियां हो जिनका कोई ना एमएलए है ना एमपी है, ऐसी भी पार्टियां हो जिनका कोई ना किसी भी तरह से मतलब कहीं कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो अपने स्तर पर जहां भी है संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग लगातार इस सरकार के खिलाफ, इसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सबको साथ लेकर, उन सबको सम्मान देकर, उन सबको जिम्मेदारी देकर इस जन आंदोलन को खड़ा करो भाई। इस जन आंदोलन को खड़ा करने से, और ये जितनी भी देश में गंदगी फैल गई है, इस गंदगी को पूरी तरह से साफ करके ही बात बनेगी। बात सदस्यता की तो अब रह ही नहीं गई। यह काम होना बहुत जरूरी है। क्या सर आपको लगता है कि जेल भी जा सकते हैं राहुल गांधी? अरे जेल जाने से क्या फर्क पड़ता है यार, जेल जा सकते हैं। हां, अगर सेशन कोर्ट ने नहीं उन्हें दिया, जो नीचे का कोर्ट का जो फैसला है उसी को सही माना, निश्चित रूप से जेल जाएंगे, इसमें क्या बात है। लेकिन जेल जाना न जाना, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, महत्वपूर्ण यह नहीं है। जब आपने ये ठान ही लिया कि मैं मोदी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई वो जो 20,000 करोड़ रुपए हैं एलारा कैपिटल में, वो किसके हैं? यह है असली बात। तो बताते क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी? क्या अगर नहीं बताते हैं तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये 20,000 करोड़ मोदी के ही तो नहीं है क्या?
और इसके भ्रष्टाचार का एक जीता जागता सबूत है पीएम केयर फंड। और एक और सबूत है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन सबको सुरक्षित किया जाता, बचाया जाता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। एक तरह से गुंडे, बदमाशों और भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन गया है बीजेपी। तो जब यह स्थिति है, यह सवाल पूछा जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। अब प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, छोड़ के प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। यह आप निश्चित समझ लीजिए। तो महत्वपूर्ण यह है, सदस्यता रहे न रहे यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूं, इसको बात को और मजबूत करता हूं। जेल वो जाए या नहीं जाए, मैं इससे भी सहमत हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि उनकी सदस्यता बहाल होगी, उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, जेल वो नहीं जाएंगे, लीगली मैं बता सकता हूं इस बात को। फिर भी मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं, महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण है कि देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से देश के संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसे बचाना है। वो कैसे बचेगा, उसके लिए संघर्ष करना है, जन आंदोलन खड़ा करना है, सबको साथ लेकर खड़ा करना है। यह महत्वपूर्ण है। और यह महत्वपूर्ण है कि जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश को खोखला कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में, उन सबको कानून के तहत उनकी इन्वेस्टिगेशन होके, मुकदमा दर्ज होके, इन्वेस्टिगेशन होके, और उनको जेल में सलाखों के अंदर भेजना जरूरी है। उनसे जो देश का पैसा वो लूट रहे हैं, उस पैसे की वसूली जरूरी है। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन सर बीजेपी तो ये कह रही है कि झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत है। झूठ बोलना बीजेपी की फितरत है। हर बात पर झूठ किसने बोला है? प्रधानमंत्री मोदी ने। चाहे वो आपका नोटबंदी का मसला हो, चाहे जीएसटी का मसला हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों देने का मसला हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने का मसला हो, चाहे मजदूरों की स्थिति सुधारने का मसला हो, महिलाओं की स्थिति सुधारने का मसला हो, चाहे ओआरओपी का मसला हो, किसने बोला झूठ? चाहे 100 स्मार्ट सिटी बनाने का हो, चाहे सांसद ग्राम लेने का, सांसद ग्राम योजना का हो, एक ऐसी चीज है जिसमें झूठ नहीं बोला हो। झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक झूठ 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 झूठ। चलिए सर, ये बता दीजिए सर, कानूनी जो है विकल्प क्या बचा है राहुल गांधी का फाइनली? नहीं, देखिए बहुत सिंपल सा है, मैंने बता दिया। कानूनी विकल्प है कि उनको 1 महीना का 1 महीना मींस महीना नहीं बोला गया है, कानून में जो उसका शब्द है दिन, तो 30 दिन का समय है अपील करने का। मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल अपने इसी पीरियड में 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करेंगे, और अपील फाइल करके अपील के साथ साथ अपनी जो उनको सजा हुई है इसको सस्पेंड करने का और उन्हें बेल मिले, इसकी एप्लीकेशन भी साथ में लगेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन कोर्ट से इतनी बात तो होगी, रिलीफ इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद जब भी अपील उनकी डिसाइड होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा, अगर उसमें निर्णय होता है कि भाई नीचे के कोर्ट के फैसले को सही माना जाता है, तो निश्चित रूप से उनको जेल जाना पड़ेगा। और अगर लगता है कि भाई उनकी जो सजा जो की गई है वो गलत की गई है, तो कोर्ट उनको रिलीफ देगी, सेशन कोर्ट, और उसके बाद में फिर उनकी जो सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी। कानूनी उनके ये हैं। और अगर सेशन कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता तो देन हाई कोर्ट है, देन फिर सुप्रीम कोर्ट है। ये एक तरीका है जुडिशरी का, न्यायपालिका का एक ढंग, तरीका है कि कौन व्यक्ति कैसे कैसे अपील कर सकता है, किस किस मुकदमे में क्या क्या, ये है सारी चीजें। तो वो है उनके पास। उम्मीद है सर सदस्यता बहाल होने की? नहीं, मैं तो आपको बता दिया, मुझे तो पूरी उम्मीद है भाई, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सदस्यता बहाल होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बात अब उससे आगे पहुंच गई, फिर मैं वही बात कर रहा हूं। बात देश की बात है भाई, सदस्यता नहीं, देश की बात है, देश की जनता की बात है, लोकतंत्र और संविधान की बात है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बात को सबको समझना पड़ेगा। और विपक्ष में भी जिस तरह का लग रहा है कि चीजों को लोग समझ रहे हैं, संघर्ष करने के लिए उतारू हैं, चाहते हैं संघर्ष हो, सो इन सारी परिस्थितियों को एक रणनीति के तहत एक स्वरूप देकर और देश में, पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए, रास्ते जाम करने चाहिए और जेलें भरनी चाहिए,
इस तानाशाही व्यक्ति को और तानाशाही सरकार को पता लगे कि लोगों के ऊपर तानाशाही रवैये से हुकूमत करने की जो इनकी मंशा है, लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में, और गलत तो कभी बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। सर, इस तरीके के राजनीतिक भाषणों पर अगर सजा होने लग रही है तो ऐसे कई नेता हैं जो मंच से आपराधिक टाइप के भाषण देते हैं, बयान देते हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि एक देश एक कानून की बात की जाती है। अगर एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, यह भ्रम फैला रहे हैं। एक देश एक कानून एक इलेक्शन, बहुत सिंपल सा है। मतलब मोदी को राजा बना दो, बस मोदी राजा बनना चाहता, बाकी कुछ राजतंत्र स्थापित करके कहानी खत्म। ये तो है इनकी जो इस बात के पीछे है कि एक देश एक कानून और एक जो है मतलब आपके जो है इलेक्शन, ये तो इनकी अपनी वो है। लेकिन बात इससे अलग है। जो आप बात कर रहे हो, अगर नेताओं पे जो राजनीतिक रूप से भाषण दिए जाते हैं, वक्तव्य दिए जाते हैं, अगर उन पे बात होने लगे तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों के दोनों जेल में बैठे होंगे। उनकी तमाम जिंदगी जेल में कटवाएगी, निकल नहीं पाएंगे। जिस तरह से इन्होंने बोला, मतलब प्रधानमंत्री होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए जितने अपशब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोले हैं, इतने अपशब्द किसी ने नहीं बोले हैं। और लोगों का नाम लेकर बोले हैं। सोनिया जी का नाम लेकर बोला है, राहुल जी का नाम लेकर बोला है, बहन जी और बहन जी, उनको आप समझते हैं, ममता बनर्जी को। दीदी हो दीदी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। उस हिसाब से तो मैं कह सकता हूं, अगर ये वाली बात होगी तो बीजेपी के तो कम से कम आधे से ज्यादा जो नेता हैं वो सारे के सारे जेल में ही नजर आएंगे आपको। और जेल में भी ऐसे नजर आएंगे कि जमानत नहीं हो पाएगी, इतने मुकदमे होंगे उन पे। अगर करने ही वाली बात आए तो कटनी पर सारी जिंदगी वहीं जेल में कट जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर, राहुल गांधी जी पर एक और आरोप लग रहा है कि उन्होंने मोदी को चोर बोलकर ओबीसी समाज का अपमान किया। अब तो चोर नहीं है तो क्या है? मोदी ओबीसी समाज का कोई अपमान नहीं है। आप चोर की बात कर रहे हो यार। प्रधानमंत्री मोदी चोर, जो देश की जनता को धोखा दे सरेआम, क्या बोलोगे उसे? 30,000 करोड़ का घोटाला था राफेल का, था नहीं था? जब कहा जाता था चौकीदार चोर है, यही कहा जाता था ना। ये बताते क्यों नहीं नरेंद्र मोदी कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसका है एलआरए उसमें कैपिटल में? और इतने मतलब सेंसिटिव उसमें इसरो जो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा है, इसरो, डीआरडीओ डिफेंस से जुड़ी हुई संस्था, उसमें अडानी डिफेंस को उसमें ठेका दिया गया। और उसके साथ में पैसा किसका लगा है? एलारा कैपिटल का, मॉरिशस की कंपनी है, शेल कंपनी है। और इस बात का भी तो जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को, जिसने ढोल पीट के कहा कि 3.5 लाख शेल कंपनियों को, फर्जी कंपनियों को हम बंद कर चुके हैं। तो ये कहां से आ गई? ये तेरी यार की है भैया, इसलिए आई है। ये यार की कंपनी है, इसलिए चल रही है ये शेल कंपनियां। और इन्हीं शेल कंपनियों के माध्यम से ये पैसा लगाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है क्या? ये काला धन नहीं है क्या? ये देश का लूट का पैसा नहीं है क्या? है किसका? बताने में क्या दिक्कत है भाई? किसी का तो है ना वो पैसा। नाम बताने में क्या दिक्कत है? लेकिन नाम तुम बताओगे नहीं। पनामा पेपर्स में नाम निकले तो वो नहीं बताए तुमने। जब आपको स्विस बैंक ने नाम दिए वो नहीं बताए आपने, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बताए, और उससे पहले हल्ला मचाते थे आप। एक चीज नहीं है, कितने ही सब निकले, कभी नहीं बताए। ये सारी चीजें हैं, आने वाले समय में आएगा, लड़ाई संघर्ष चलेगा। सर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने माफी ना मांग कर कोई अहंकार दिखाया? नहीं, माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है यार, अहंकार नहीं है, स्वाभिमान की बात है। सच के साथ खड़े हो गए तो सच के लिए माफी क्या मांगनी है? सच का मुकाबला तो, सच बात तो आंख में आंखें डाल के कही जाती है। है मोदी में हिम्मत? है मोदी में हिम्मत कि आंख में आंख डाल के बात कर सके? है इतनी हिम्मत? नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा साम्राज्य ही मोदी का झूठ पर, धोखे पर, फरेब पर आधारित है, और कुछ भी नहीं है। तो राहुल ने तो सच बात कही है, किस बात के लिए माफी मांगना? कुछ गलत नहीं कहा राहुल ने, कोई गलत नहीं कहा राहुल ने, किसी का अपमान नहीं किया। बल्कि जो कोर्ट है,
जो सीजीएम है उसने गलत सजा की है, इसकी लीगल रेमेडी है, उसके ऊपर अपील की जाएगी और अपील में जो भी होगा बात रखी जाएगी। लेकिन देखिए बहुत साफ है कि आप सेक्शन 499 जिसमें मानहानि 499 आईपीसी भारतीय दंड संहिता, उसके अंतर्गत जो मानहानि की परिभाषा है उस परिभाषा को आप पढ़ो, और उस परिभाषा में है कि अगर मैं आपका अपमान कर रहा हूं तो मैं आपका नाम लूंगा बाकायदा, और वो शब्द मेरे ऐसे होने चाहिए जो अपमान हो। इस बात को कहने में कि ये सारे के सारे जो चोर हैं इनके नाम के पीछे मोदी ही क्यों लगा है, चाहे नीरव मोदी हो चाहे आपका ललित मोदी हो, इसमें कहां है? क्या इसमें उस व्यक्ति का नाम लिया गया है जिस व्यक्ति ने यह कंप्लेंट फाइल करी कोर्ट में? क्या कोर्ट को इतनी एबीसीडी भी मालूम नहीं है? जो बयान दिया गया, लिखा गया होगा कंप्लेंट में, क्या कोर्ट को इतना भी मालूम नहीं है कि जो व्यक्ति आपके सामने कंप्लेंट करा उसका तो कहीं नाम ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है उसका नाम? कैसे उसको एंटरटेन कर लिया उसने? अब फिर लीगल रेमेडी, फिर मैं कह रहा हूं ठीक है, अपील में देखेंगे जो भी होगा। अपील में वो लोग उनके पास, कांग्रेस के पास एक से बढ़ के एक अच्छे वकील हैं, बढ़िया काउंसिल हैं, नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। निश्चित रूप से वो उस सारी चीज को देखेंगे, तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं।